नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्लांट किंगडम के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में एनिमल किंगडम के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के अंत में 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाएंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एनिमल किंगडम। जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जंतु विज्ञान मीन्स जूलॉजी, दूसरा वनस्पति विज्ञान मीन्स बॉटनी। जंतु विज्ञान, इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान में इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी गई थी, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान मीन्स जूलॉजी का जनक भी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी मीन्स वर्गीकी। यह जूलॉजी की एक वह शाखा है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग वर्गों या समूहों में बांटा गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक में सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से ज़्यादा जीवों का क्लासिफिकेशन किया है, और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। प्राणी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय प्राणी मीन्स यूनिसेलुलर, दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय प्राणी ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं प्राणियों को एक संघ समूह प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी, ये मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं। सभी बहुकोशिकीय प्राणियों का 9 संघ समूह में रखा गया है, जैसे पहला है पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेडा, तीसरा एनिलिडा, चौथा आर्थ्रोपोडा, पांचवा मोलस्का, छठा कोर्डेटा। पहला है प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय मीन्स यूनिसेलुलर जंतु होते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक या अंग नहीं होता। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते से श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, गैम्बियंस, एस्टिबुलेरिया। पैरामीशियम की आकृति चप्पल के आकार के होने के कारण इसे चप्पलाकार जंतु भी बोला जाता है। संघ नंबर 2, इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश, एस्टेरियस, समुद्री अर्चिन, इकाइनस, समुद्री खीरा, सी कोकोम्बर, ब्रिटेन स्टार। नोट, ये सभी जंतु मछलियाँ नहीं है। 3 नंबर पॉइंट, सिलेंट्रेडा। इसका नया नाम निडेरिया भी है। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है, और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, फिर भी ये श्वसन करते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं, और इसी से इसका निर्माण हुआ। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, ओरेलिया और मूंगा। हाइड्रा की खोज लुवेन हक ने की। ये मीठे जल में पाया जाता है। ओरेलिया, इसे ही जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, एस्केलमंथीज। इन्हें राउंड वर्म या गोलकृमि भी कहते हैं।
यह जीव आकार में गोल होते हैं, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पर आश्रित और कुछ स्वतंत्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्केरिस। 5 नंबर पॉइंट, एनेलिडा। ये प्राणी जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी, और स्वतंत्र जीव भी और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर खंडों में विभक्त रहता है। फॉर एग्जाम्पल केचुआ, जोंक। जोंक का साइंटिफिक नाम हिरुडिनिया होता है। 6 नंबर पॉइंट, आर्थ्रोपोडा। ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है सिर, दूसरा वक्ष, तीसरा है उदर। इसी आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग भी शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल बिच्छू, मकड़ियाँ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, एक्सट्रैक्ट। नोट: कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, मीन्स कुल 6 टांग होती है। मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में 6 पैर वाले जंतु ही आते हैं। 7 नंबर पॉइंट, मोलस्का। इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। इस संघ के मैक्सिमम जीव समुद्री होते हैं। कुछ स्वच्छ जल एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। इन जीवों में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। एग्जाम्पल ऑक्टोपस, इसे डेविल फिश भी कहते हैं। सीपिया, इसे कटल फिश भी कहा जाता है। तीसरा शिप हेलियोटिस, पायला मीन्स घोंगा। 8 नंबर पॉइंट, कोर्डेटा। यह संघ काफ़ी बड़ा व महत्वपूर्ण संघ है। इसी संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब आते हैं। कोर्डेटा वर्ग को समझने के लिए इस छोटे छोटे वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है मत्स्य वर्ग, दूसरा है उभयचर वर्ग, तीसरा है सरीसृप वर्ग, चौथा है पक्षी वर्ग, पांचवा है स्तनधारी वर्ग। पहला वर्ग है मत्स्य वर्ग, मीन्स पिसीकल्चर। इसके अंतर्गत मछली आती हैं। मछलियाँ श्वसन की प्रक्रिया गिल्स द्वारा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल शार्क, हिप्पोकैम्पस, गेम्बूसिया, पाषाण मछली। शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती, इसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। हिप्पोकैम्पस, यह एक समुद्री मीन है जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा कहा जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। नोट: समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय, समुद्री सिंह एक मैमल्स यानी स्तनधारी प्राणी है। गेम्बूसिया को मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर कंट्रोल किया जाता है। पाषाण मछली, स्टोन फिश, यह सबसे विषैली मछली होती है। इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कॉड, टोरपीडो, रोहू, कतला इस वर्ग के जंतु होते हैं। दूसरा है उभयचर वर्ग, मीन्स एम्फीबिया। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एम्फीबिया या उभयचर दिया गया है। इनके शरीर पर शल्क, बाल, पंख नहीं होते, पर इनकी त्वचा काफ़ी स्मूथ होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेंढक, हाइला। 3 नंबर पॉइंट, सरीसृप वर्ग, मीन्स रेप्टेलिया क्लास। यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं, पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। ये सभी जंतु अनियत तापी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, डेक्रो। चौथा वर्ग है एविज, मीन्स पक्षी वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी प्राणी भी आते हैं। इस वर्ग के जंतु नियततापी, वार्म ब्लोडेड होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, सिर, गर्दन और धड़। फॉर एग्जाम्पल कबूतर, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्स है। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी, जबकि हमिंगबर्ड गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। नोट: गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। अवाविल यानी स्विफ्ट सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है और सबसे छोटा हमिंगबर्ड का होता है। नोट: भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पोवो क्रिस्टेटस है। 5 नंबर पॉइंट, स्तनधारी वर्ग मीन्स मैमल्स। इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित व समतापी होते हैं। स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्ग में बांटा गया है। पहला है प्रोटोथीरिया, दूसरा मेटाथीरिया, तीसरा यूथीरिया। प्रोटोथीरिया यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एकिडना मोनोट्रिम। मेटाथीरिया यह जंतु न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब यह अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंगारू। यूथीरिया यह सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चूहा, खरगोश, कुत्ता, लोमड़ी, व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, कपी, समुद्री गाय, समुद्री सिंह। नोट: ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है और स्क्रू स्मॉल माउस मीन्स सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट: पक्षी वर्ग और स्तनधारी दोनों वर्ग समतापी वाले जंतु होते हैं, मतलब जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता। व्हेल में सबसे विशालतम दांत वाली व्हेल स्पर्म व्हेल होती है। डॉल्फिन यह एक जलीय जंतु है जो मेमेलिया में आता है। बहुत ही बुद्धिमानी जीव है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। बंदर को 2 वर्ग होते हैं। पहला है कपी वर्ग, दूसरा है वानर वर्ग। कपी वर्ग में एप्पी कहते हैं और वानर वर्ग में लंगूर आते हैं। कपी वर्ग को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हिनकपी, दूसरा है महाकपी। हिनकपी छोटे आकार के कपी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिब्बन। महाकपी बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिंपैंजी, गोरिल्ला। नोट: बबून ये विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है। चमगादड़ ये मेमेलिया में आता है और ऐसा जीव जो प्रासर्वे ध्वनि अल्ट्रावायलेट साउंड सुन सकता है। एनिमल किंगडम टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? इसका राइट आंसर है स्टारफिश। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? क्वेश्चन नंबर 3, सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है? इसका राइट आंसर है ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? इसका राइट आंसर है स्पर्म व्हेल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता? इसका राइट आंसर है एकिडना। क्वेश्चन नंबर 6, उड़ने वाला स्तनधारी प्राणी है? इसका राइट आंसर है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? इसका राइट आंसर है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 9, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है मैमल्स में। क्वेश्चन नंबर 10, एम्फीबिया बताता है? इसका राइट आंसर है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीवों को। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? इसका राइट आंसर है लंगूर। क्वेश्चन नंबर 12, मानव सदृश लघुतम कपी है? इसका राइट आंसर है गिब्बन। क्वेश्चन नंबर 13,
निम्नलिखित में से कौन सा इंसेक्ट मीन्स कीट नहीं है? इसका राइट आंसर है मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? इसका राइट आंसर है एसिटेबलेरिया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से विषम मद कौन सी है? इसका राइट आंसर है मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर है शत्रुमुर्ग। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है गुंजन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 18, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? इसका राइट आंसर है गुंजन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 19, कॉर्ड निम्न में से किसकी किस्म है? इसका राइट आंसर है मछली की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है? इसका राइट आंसर है शार्क। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्रासर्वे ध्वनि को सुन सकता है? इसका राइट आंसर है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 22, डायनासोर थे? इसका राइट आंसर है सरीसृप जो लुप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता? इसका राइट आंसर है स्पंज। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? इसका राइट आंसर है अश्वमीन मिस सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 25, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका राइट आंसर है प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 26, तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को कंट्रोल किया जाता है? इसका राइट आंसर है गेम्बूसिया। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है यूग्लिना को। क्वेश्चन नंबर 28, निद्रा रोग पैदा करता है? इसका राइट आंसर है ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस। क्वेश्चन नंबर 29, स्लेंट्रेडा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है निडेरिया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? इसका राइट आंसर है हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 31, कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है स्लेंट्रेडा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ओरेलिया को। क्वेश्चन नंबर 33, चपटे कर्मियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? इसका राइट आंसर है प्लेटीहेल्मिंथीज। क्वेश्चन नंबर 34, फेरेटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका राइट आंसर है केचुआ का। क्वेश्चन नंबर 35, कीटों में कितनी टांगें होती है? इसका राइट आंसर है 3। निद्रा रोग फैलाती है? इसका राइट आंसर है सीसी मक्खी। क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्टोपस एक है? इसका राइट आंसर है मर्दुकवची। क्वेश्चन नंबर 38, डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑक्टोपस को। क्वेश्चन नंबर 39, तारा मछली मीन्स स्टार फिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? इसका राइट आंसर है इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 40, तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है एस्टेरिस्को। क्वेश्चन नंबर 41, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है? इसका राइट आंसर है गिल्स। क्वेश्चन नंबर 42, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है मत्स्य वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 43, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 44, उड़ने वाली छिपकली है? इसका राइट आंसर है डेक्रो। क्वेश्चन नंबर 45, पोवो क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका राइट आंसर है मोर का। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी होता है? इसका राइट आंसर है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? इसका राइट आंसर है मेंढक। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा बंदर है? इसका राइट आंसर है बब्बन।
क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का संघ से है? इसका राइट आंसर है हेलियोडिस का। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इसका राइट आंसर है अजगर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? इसका राइट आंसर है गंगा की डॉल्फिन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।